तो देखिए, जो पहला रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस में, यदि सब्जेक्ट कर्ता सिंगुलर, जैसे ही सी इट नेम, आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। तो हमारा ये रूल है वो ये कहता है कि जो हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी जो हमारा साधारण वाक्य हैं, जो सकारात्मक वाक्य हैं, उसमें यदि सब्जेक्ट कर्ता सिंगुलर हो, ही सी इट नेम, आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगेगा। दूसरा जो हमारा रूल आएगा वो है हेल्पिंग वर्ब्स। इसे हम बोल सकते हैं HV। अब जो इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस की, उसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी कि डू और डज होती है। तो हेल्पिंग वर्ब हो गई इसकी डू और डज। अब हमारा जो है डू किसके साथ में आएगा? डू आएगा हमारा आई, वी, यू, दे, प्लूरल जो हमारे सब्जेक्ट हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो डू हमारा आई हो गया, आई, वी, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा डू आएगा। और जो डज है हमारा वो आएगा ही सी इट नेम। ये है हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स। के साथ। तो जो डज है वो आएगा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे ही सी इट नेम। तो एक बार फिर से इसको देखते हैं हम कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं आदि आए तो वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा। पहला रूल है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कि जो हमारा साधारण वाक्य होता है इसमें यदि सब्जेक्ट कर्ता सिंगुलर हो, ही सी इट नेम, आए तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ हमें एस या एस लगाना है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स आती है वो कौन कौन सी है? डू और डज। डू किसके साथ में आएगा? जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं हमारे आई, वी, यू, दे, इसके साथ में हमेशा डू आएगा। और डज है वो सिंगुलर जो सब्जेक्ट है हमारे ही, सी, इट, नेम के साथ में। तो इतनी चर्चा होने के बाद अब हम बात करते हैं कि एक जो वाक्य हैं वो कितने प्रकार से हमारे बनते हैं, और उन वाक्य, उन सेंटेंसेज के लिए जो फॉर्मूलाज होते हैं उनको हम, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, इस टेंस के लिए जो फॉर्मूलाज हैं, अलग अलग जो सेंटेंस बनेंगे अपने, उनके लिए फॉर्मूलाज। अब हमारे 4 प्रकार से सेंटेंस बनते हैं। पहला है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। ये होता है हमारा सकारात्मक या साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, जो इसका फॉर्मूला होगा वाक्य बनाने का वो किस प्रकार होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का जो फॉर्मूला है वो हमारा सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या एस लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा जो है हमारा सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस।
और नेगेटिव सेंटेंस हमारा होता है नकारात्मक वाक्य। और नकारात्मक वाक्य का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो इस प्रकार होगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है उसमें देखिए सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में डू डज आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद में नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये देखिए अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस फिर ऑब्जेक्ट आएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस नहीं लगाना है, केवल और केवल इसके साथ एस केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में लगेगा, जो हमने उसके बारे में रूल्स के अंदर चर्चा कर ली है। अब तीसरा जो हमारा आता है सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होगा, हमारा प्रश्नवाचक वाक्य का जो फॉर्मूला होगा वो किस प्रकार होगा, WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हमारा WH वर्ड की जो WH वर्ड्स होते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, तो अगर हमारे वाक्य में अगर आएंगे तो उनको पहले WH वर्ड आएगा और फिर उसके बाद में प्लस डू डज हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। चौथे नंबर का हमारा फॉर्मूला आता है, सब सेंटेंस आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसको हम बोलेंगे नकारात्मक प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें पहले आ जाएगा हमारे WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जो हमारा फॉर्मूला है वो होगा WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने फॉर्मूलाज की चर्चा कर ली है और अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार हम सेंटेंस बना सकते हैं इन फॉर्मूलाज का यूज करते हुए। तो सेंटेंस बनाने से पहले हम जो WH वर्ड्स हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं। तो WH वर्ड्स, पहला आता है वॉट। वॉट यानी होता है क्या। व्हेन, व्हेन यानी कब या किस समय। वाई, वाई यानी होता है क्यों या किस लिए। इसके बाद में आता है वेयर। वेयर यानी होता है कहाँ, किस जगह। अब वेयर के बाद में आता है हमारा हु। हु यानी होता है कौन। हु यानी होता है कौन। इसके बाद में आएगा होम। होम यानी किसे या किसको।
हुम यानी किसे या किसको। उसके बाद में आएगा हुज। हुज होगा हमारा किसका या किसकी। इसके बाद में विच, कौन सा या कौन सी। तो हमारे देखो व्हाट का यानी क्या होता है, तो इसका प्रयोग हम जो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेज होते हैं उनके अंदर किसी रीजन को जानने के लिए करते हैं। व्हेन यानी होता है कब, समय के बारे में पता लगाने के लिए हम व्हेन का यूज करते हैं। अब आता है वाई यानी क्यों। अब वाई का जो यूज होता है वो किसी कारण को या रीजन को जानने के लिए हम वाई का यूज करते हैं किसी क्वेश्चन में। अब आएगा हमारा वेयर यानी होता है कहाँ, कि किसी स्थान के बारे में पता लगाने के लिए हम वेयर का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद में हु यानी कौन, कि किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम हु का प्रयोग किसी क्वेश्चन में करते हैं। होम किसे या किसको, कि वही ये भी व्यक्ति के बारे में हमारे को जानकारी दिलवाता है। इसके बाद में हुज किसका या किसकी, ये किसी व्यक्ति वस्तु के लिए इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हुज के द्वारा, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में। फिर आता है विच यानी कौन सा या कौन सी, इसके द्वारा हम किसी वस्तु के बारे में कोई जानकारी हमारे को प्राप्त करनी है तो हमारे क्वेश्चन में हम विच का प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो देखिए हम कुछ एग्जाम्पल्स करके देखते हैं हमारा जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसके। तो देखिए हम सुबह स्कूल जाते हैं। तो ये हमारा एक सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और इसके एंड में देखेंगे हम तो दिया हुआ है ते हैं, इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो इसमें देखिए ये जो हम है वो सब्जेक्ट हो गया हमारा, स्कूल है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, और जो ये जाना ये जो हमारी वर्ब है या इसे हम मेन वर्ब भी बोल सकते हैं। तो हमारे को हमारे जो फॉर्मूला है उस पे जाना है कि उसी के अकॉर्डिंग हमारे को इसको बनाना है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हमने लिखा था सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या एस और ऑब्जेक्ट। तो पहले हमारे को सब्जेक्ट लिखना है यहाँ पे। तो हमारा जो हम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वी, और जाने को हम बोलेंगे गो। अब हमारे को यहाँ पे ये प्लूरल सब्जेक्ट है वी, इसलिए यहाँ पे एस या एस नहीं लगाना है। तो वी गो। अब हमारा आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे ऑब्जेक्ट, टू स्कूल, और ये जो सुबह हैं इसको लिखेंगे हम इन द मॉर्निंग। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हो गया। जो अफर्मेटिव सेंटेंस बना लिया हमने। अब हम एक नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं कि वह पत्र नहीं लिखती है, कि वह पत्र नहीं लिखती है, ती है इसमें दिया हुआ है। तो अपना ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस हो गया। तो ये हमारे सब्जेक्ट हैं, पत्र हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, लिखना हमारी वर्ब हो गई। तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है ये, तो हमारे को इसको नेगेटिव बनाना है। तो इसमें यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में डूड जाएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये पहले हमारा जो वह लड़की है उसको हम बोलते हैं सी। इसके बाद में डज आ जाएगा, सी डज नॉट। अब हमारा क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो लिखने को बोलते हैं राइट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने के बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट बच रहा है वो आ जाएगा। तो पत्र को बोलते हैं ए लेटर।
तो सी डज नॉट राइट ए लेटर, और ये हमारा जो सी है वो सिंगुलर होने के कारण यहाँ पर डज आया है। अब बात आती है पर्सनवाचक सेंटेंस की। ये हमारा नेगेटिव था, ये अफर्मेटिव। अब आता है इंट्रोगेटिव। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? तो इसके अंदर हमारा सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है और इंट्रोगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे को इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो पहले क्या से अगर हमारा सेंटेंस शुरू होता है तो हम उस सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा वे है जो सब्जेक्ट हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, और ये है हमारी वर्ब। तो पहले हमारे को हेल्पिंग वर्ब को लेकर आना है, डू डज को, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो ये दे है वो हमारा कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हमारा आएगा डू हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो डू, इसके बाद में वे को बोलेंगे दे, डू दे, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, खेलने को हम बोलते हैं प्ले, डू दे प्ले। अब क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट? क्रिकेट, कि डू दे प्ले क्रिकेट। तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चौथा होगा इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या वह कार नहीं चलाता है? तो ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हो गई हमारी वर्ब। तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, डू डज से, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो हमारा सिंगुलर है वह, तो यहाँ पे इसके साथ में आ जाएगा डज, और वह लड़का है उसको बोलते हैं ही, डज ही, फिर नहीं दिया हुआ है तो नॉट आ जाएगा, डज ही नॉट। इसके बाद में चलाने को हम बोलते हैं ड्राइव, तो डज ही नॉट, चलाने को बोलेंगे हम ड्राइव। इसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ए कार, तो डज ही नॉट ड्राइव ए कार। तो इस प्रकार हमने आज इस प्रेजेंट टेंस के बारे में कुछ सेंटेंस बना के चर्चा की है। तो आप सभी को थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम अब आगे आपके लिए और वीडियो लेकर हम आएंगे टेंस से रिगार्डिंग। तब तक आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि आप सभी को मालूम है, राजस्थान फाउंडेशन की क्लासें चालू हो चुकी है। किसी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो तो वो विद्यालय में आ सकता है, टीचर से सलाह मशवरा कर सकता है। एडमिशन भी ओपन हो चुके हैं, जिन बच्चों को एडमिशन लेना है वो बच्चे एडमिशन लें, और जल्दी से जल्दी क्लासें लेने का फ़ायदा उठाएं। और ये क्लासें यूट्यूब क्लासें हैं, और जूम ऐप पे भी हम क्लासें देते हैं। तो जूम ऐप पे भी अगर जुड़ना है किसी को तो कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकता है, विद्यालय में आके कॉन्टैक्ट कर सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। जय जय राजस्थान।